Hello guys, welcome on your YouTube चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया कि कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल 3 अगस्त तक LLB 6 सेमेस्टर according to the syllabus of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth University and affiliated degree colleges such as SCPG कॉलेज। तो इस तरह के विद्यालयों के लिए जो हमने ये सीरीज चलाई है LLB 6 सेमेस्टर फाइनल सेकंड पेपर का, हम यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम विक्टिमोलॉजी, अब चूंकि कल ही पेपर है तो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सेमेस्टर विद्यार्थी जुड़े हैं, तो हम उनको बता दें। अब कल हमने क्रिमिनोलॉजी के सेक्शन पे थोड़ा सा विचार रखा था, आज हम विचार रखेंगे विक्टिमोलॉजी का। एक बहुत ही पॉपुलर सेक्शन हमारे पास है, तो क्वेश्चन हमारे पास है, बिना समय गवाए हम यहाँ पर डील करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। जो विद्यार्थी नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना। What do you understand by? What do you understand by parole? What do you understand by parole? Discuss the parole system in India. Discuss the parole system in India. What do you understand by parole? Discuss the parole system in India. What do you understand by parole? Discuss the parole system in India and differentiate between and distinguish between parole and indeterminated sentence. Indeterminated sentence का मतलब है अनियत दंडादेश। क्वेश्चन कहता है कारावास, पैरोल का मतलब क्या होता है हिंदी में? कारावास। जबकि आपको कोई सजा हुई हो और कारागार में आप रह रहे हो, तो वहां से जो अवकाश मिलता है, जो छुट्टियां मिलती हैं कुछ दिन की, जस्ट लाइक पैरोल। तो कहा जा रहा है कारावास या पैरोल से आप क्या समझते हैं? भारत में पैरोल व्यवस्था की विवेचना कीजिए और पैरोल और अनियत दंडादेश के मध्य विभेद की विवेचना कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरोल एंड इंडिटरमिनेटेड सेंटेंस। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पैरोल and distinguish the condition and duration of parole. Distinguish between parole and probation. परिवीक्षा और पैरोल में अंतर कीजिए। LATA long answer type question, long answer type question, LATQ What do you understand by parole? Discuss the parole system in India and distinguish between parole and indeterminate sentence.
एट प्रोबेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अलग अलग। लॉन्ग आंसर, टाइप आंसर। प्रोफेसर गिलिन कहते हैं, प्रोफेसर गिलिन कहते हैं कि ये जो विक्टिमोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी का ये जो अध्याय है, यह मूलतः समाज शास्त्र में भी हम इस पर बहुत ही गहन और विचारात्मक विश्लेषण करते हैं। चूंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो, मैंने एमए इन सोशियोलॉजी की थी और हमने क्रिमिनोलॉजी को पूरा करा। तो हम डिस्कस करते हैं पेरोल की परिभाषा। प्रोफेसर गिलिन कहते हैं पैरोल, प्रोफेसर गिलिन कहते हैं कि पैरोल किसी अपराधी की, प्रोफेसर गिलिन के अनुसार पैरोल किसी अपराधी की दांडिक या सुधार संस्था, दांडिक या सुधार संस्था, दांडिक का मतलब दंड वाली संस्था, या तो सुधार संस्था से ऐसी मुक्ति है जिसके अंतर्गत उसे किसी उपचारात्मक प्राधिकारी के नियंत्रण में रखा जाता है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह बिना पर्यवेक्षण के, मतलब बिना सुपरविजन के, समाज में विचरने योग्य है या नहीं, समाज में विचरने योग्य है या नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छी परिभाषा प्रोफेसर गिलिन ने दिया। आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। प्रोफेसर गिलिन कहते हैं कि पैरोल किसी अपराधी की दांडिक या सुधार संस्था से ऐसी मुक्ति है जिसके अंतर्गत उसे किसी उपचारात्मक प्राधिकारी के नियंत्रण में रखा जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह बिना पर्यवेक्षण के समाज में विचरने योग्य है या नहीं, समाज में रहने योग्य है कि नहीं वो व्यक्ति, अगर उसके ऊपर कोई सुपरविजन न किया जाए, उसके ऊपर कोई ध्यान न दिया जाए। तो यही जो व्यवस्था है, इसको बोला गया पैरोल। इलियट कहते हैं, According to the Eliot, पैरोल अपराधी की कारागार या सुधार गृह से, पैरोल अपराधी की कारागार या सुधार गृह से उसकी कारावधि, मतलब जो उसको कारागार में अवधि तक रहना है, तो कारावधि पूरी होने के पूर्व, मतलब सजा पूरी होने के पूर्व उसको मौका दिया जाएगा जो समाज में जाए, की गई मुक्ति। लेकिन सर्वथा मुक्ति नहीं है कि आप मुक्त हो गए, कुछ दिनों के लिए समाज में रहने का मौका दिया जाए, को कहते हैं, यही पैरोल है। क्या कहते हैं कि इलियट कहते हैं कि पैरोल अपराधी की कारागार या सुधार गृह से उसकी कारावधि पूरी होने के पूर्व की गई
मुक्ति है, यही है पैरोल इलियट के शब्दों में। जो पैरोल अधिकारी, जो कि पैरोल अधिकारी की अनुशंसा पर उसे प्रदान की जाती है, की अनुशंसा पर उसे प्रदान की जाती है। ध्यान से समझिए। What do we understand by payroll? Discuss the payroll system in India and distinguish between payroll and indeterminate sentence, and also payroll and probation. प्रोफेसर गिलिन सेज पैरोल किसी अपराधी की दांडिक या सुधार संस्था से ऐसी मुक्ति है जिसके अंतर्गत उसे किसी उपचारात्मक प्राधिकारी के नियंत्रण में रखा जाता है ताकि वो पता लगाया जा सके कि वह बिना पर्यवेक्षण के समाज में विचरने योग्य है या नहीं। और वहीं पर मिस्टर इलियट कहते हैं कि पैरोल अपराधी की कारागार या सुधार गृह से उसकी कारावधि पूरी होने के पहले पूर्व की गई मुक्ति को कहते हैं, जो पैरोल अधिकारी की अनुशंसा पर उसे प्रदान की जाती है। तो ये व्यवस्था रही पैरोल की। अब इसमें हम कंडीशन पढ़ेंगे कि पैरोल पर रिहा किए गए कारावासी पर लागू शर्तें। किस शर्तों पर किसी भी कारावासी को पैरोल से रिहा किया जाता है? हालांकि पैरोल आप जाने कुछ दिन की अवधि है कि वो समाज में विचरित करे, लेकिन वापस से उसको अपने कारावास में वापस आना पड़ेगा। तो कौन कौन सी शर्तें हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले पैरोल पर रिहा किए गए कारावासी को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन न करना तथा मदिरालयों पर न जाना। मदिरालयों मतलब शराब खाना, मदिरालयों व जुआ घरों में न जाना, जुआ भी नहीं खेले, वह जुआ घरों में न जाना। ये पहली शर्त है कि वो मादक पदार्थों का सेवन न करे, न तो मदिरालय में जाए, न तो जुआ घरों में जाए। ये पैरोल पर रिहा किए गए कारावासी की पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है पैरोल पर रिहा किए गए कारावासी की अस्त्र और शस्त्र, अपने हाथ में लिए हुए अस्त्र औजार और फेंक कर चलाए जाने वाले शस्त्र, इसमें से इनको साथ में न रखना। किसी भी तरह साथ में नहीं रख सकता। शिकार के लिए नहीं जा सकता, शिकार के लिए न जाना। अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता। पैरोल पर रिहा किया गया कारावासी और वह शिकार पर नहीं जा सकता। और अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों से, अपराधियों व असामाजिक तत्वों से उसको दूर रहना चाहिए। पैरोल पर रिहा हुए कारावासी को किसी प्रकार का पत्र व्यवहार भी इससे नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार न करना चाहिए। किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति या असामाजिक तत्वों से पैरोल पर रिहा किए गए कारावासी को किसी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार का पत्र व्यवहार भी नहीं करना चाहिए।
और पैरोल पर रिहा हुए कारावासी को घर से ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। पैरोल पर रिहा हुए कारावासी को घर से ज्यादा देर तक बाहर भी रहना अलाउ नहीं है। देखिए क्या है, देर रात घर से बाहर, देर रात घर से बाहर नहीं रहना और राज्य से बाहर, राज्य के बाहर जाने के लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, के लिए पूर्व अनुमति लेना। किसके लिए? ये सारी शर्तें हम बता रहे हैं पैरोल पर रिहा हुए कारावासियों के लिए। तो हमारी यहाँ पर शर्तें, 4 शर्तें कंप्लीट हो गई। पहली शर्त हमारी थी कि पैरोल पर रिहा किया गया कारावासी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा और मदिरालयों और जुआ घरों में नहीं जाएगा। वह किसी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र साथ में नहीं रखेगा और शिकार भी नहीं जाएगा, शिकार करने। और वो आपराधिक और असामाजिक तत्वों से दूर रहेगा और उनसे किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं करेगा और देर रात घर से बाहर नहीं रहेगा और अगर राज्य के बाहर उसको जाना है तो पूर्व अनुमति लेकर ही जाएगा। और पैरोल पर रिहा किए गए कारावासी के लिए आवश्यक शर्तें जो लागू होती है वो है कि अपने निवास या नौकरी का स्थान, अपने निवास या नौकरी में परिवर्तन की दशा में इसकी पूर्व सूचना भी बताएगा। इसकी पूर्व सूचना संबंधित प्राधिकारी को देगा, संबंधित प्राधिकारी को देना भी नितांत आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति जो कि पैरोल पर रिहा किए गए हैं, ऐसे कारावासी जो कि पैरोल पर रिहा किए गए हैं, उनके साथ शर्तें हैं कि वो नशीले पदार्थों का सेवन न करें, शराब खाने में न जाएं, जुआ घरों में न जाएं, अस्त्र शस्त्र को अपने साथ न रखें, किसी प्रकार से शिकार न करें, अपराधियों और असामाजिक तत्वों से दूर रहें और उनसे किसी प्रकार का पत्र व्यवहार न करें, देर रात तक घर से बाहर न रहें और अगर वो स्टेट के बाहर जा रहे हैं तो पहले से इंफॉर्मेशन दे दें अपने प्राधिकारी को और अपने निवास या नौकरी में अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो उस दशा में इसकी पहले से सूचना अपने रिलेटेड प्राधिकारी को देना ये भी कर्तव्य होता है, नितांत आवश्यक कर्तव्य है पैरोल पर रिहा हुए कारावासी के लिए। और नियमित रूप से धर्म स्थलों, नियमित रूप से मतलब रोज का रोज जो डेली लोग जाते हैं, नियमित रूप से धर्म स्थलों पर जाना इनको मना है। रोज ये मंदिरों में नहीं जा सकते तथा अपना नैतिक आचरण नियंत्रित रखना पड़ेगा। अपना नैतिक आचरण नियंत्रित रखना पड़ता है पैरोल पर रिहा हुए कारावासियों को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है कि बिना आज्ञा, बिना परमिशन के, बिना आज्ञा मूल्यवान वस्तुओं, बिना आज्ञा मूल्यवान वस्तुओं को उधार या किस्तों पर नहीं ले सकता कोई भी पैरोल पर रिहा किया गया कारावासी, क्योंकि फिर से वो कारावास की सजा काटेगा। तो अगर वो किसी तरह से किसी मूल्यवान वस्तु को उधार ले लिया या किस्तों पर ले लिया तो किस प्रकार से अपनी किस्त चुका पाएगा, इसीलिए उसको मनाही रहती है किसी प्रकार की मूल्यवान वस्तु या उधार कहीं से भी कोई किस्त न बांधे, क्योंकि फिर से वो कारावास में ही जाने वाला है पैरोल अवधि के समाप्त होने के बाद। और बिना आज्ञा वो विवाह भी नहीं कर सकता। पैरोल पर रिहा किया गया कारावासी बिना आज्ञा विवाह नहीं कर सकता।
इस प्रकार की आदि आदि शर्तें हैं जो कि मोटी मोटा हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। Now, we have discussed about the payroll. What do you mean by payroll system, and what is the payroll system in India, and distinguish between payroll and indeterminate sentences, and difference distinguishing between payroll and provision. पैरोल पर रिहा किए गए कारावासी पर लागू शर्तें हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा और मदिरालयों और जुआ घरों में नहीं जाएगा, अस्त्र साथ में नहीं रखेगा और शिकार के लिए नहीं जाएगा, अपराधियों और असामाजिक तत्वों से दूर रहेगा और किसी प्रकार का पत्र व्यवहार ऐसे लोगों से नहीं रखेगा। उसके साथ देर रात घर से बाहर नहीं रहेगा और राज्य के बाहर जाने के लिए अपने प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेगा। अपने निवास स्थान या नौकरी में परिवर्तन करने की दशा में इसकी पहले से सूचना संबंधित प्राधिकारी को देगा और नियमित रूप से धर्म स्थलों पर जाना मना है। पैरोल पर रिहा किए गए कारावासियों के लिए और अपना नैतिक आचरण इनको नियंत्रित रखना होगा और बिना आज्ञा मूल्यवान वस्तुओं को उधार न ले सकते, न तो किस्त पर ये ले सकते हैं, और बिना आज्ञा इनको विवाह करने का भी परमिशन नहीं है। किसको? जो भी व्यक्ति पैरोल पर रिहा किया जा रहा है, जो भी कारावासी पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं कि आखिर ड्यूरेशन क्या होती है। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर द पैरोल सिस्टम। पैरोल सिस्टम तो हमने समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरोल सिस्टम, but how can system work? What duration of the payroll exists in Indian judiciary system? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में पैरोल सिस्टम पर क्या अवधि रखी गई है, क्या पैरोल की अवधि होती है? ड्यूरेशन ऑफ पैरोल, ड्यूरेशन ऑफ पैरोल। पैरोल की अधिकतम अवधि, पैरोल की अधिकतम अवधि, अवधि का मतलब ड्यूरेशन होता है। पैरोल की अधिकतम अवधि कारावासी की बची हुई सजा, कारावासी की शेष बची हुई सजा, कारावासी की शेष बची हुई सजा से अधिक नहीं होनी चाहिए, से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह है पैरोल का। और पैरोल अधिकारी पैरोल अधिकारी को अपने विवेकानुसार पैरोल अधिकारी को अपने विवेकानुसार पैरोली, जिसको पैरोल दिया जा रहा है, पैरोली की न्यूनतम पैरोल अवधि, पैरोली कौन है? जिसको दिया जा रहा है, जो कारावासी है, तो पैरोली की न्यूनतम पैरोल अवधि निर्धारित करने की, मतलब वही डिफाइन करेंगे, निर्धारित करने की प्राधिकार शक्ति दी जानी चाहिए, प्राधिकार शक्ति दी जानी चाहिए। क्यों ऐसा लिखा जा रहा है कि दी जानी चाहिए, नॉट कंफर्मेशन? क्यों? क्योंकि विभिन्न विभिन्न देशों में अलग अलग ड्यूरेशन रखा गया है पैरोल का। पैरोल कितने समय तक पर्यवेक्षण नियंत्रण में रखा जाए, इसके लिए विभिन्न देशों ने भिन्न भिन्न नियम अपनाए हैं। सबसे अधिक दंड शास्त्रियों का मत है कि पैरोल की अधिकतम अवधि कारावासी की शेष बची हुई सजा से अधिक नहीं होनी चाहिए और पैरोल अधिकारी को अपने विवेकानुसार पैरोली की न्यूनतम पैरोल अवधि निर्धारित करने की प्राधिकार शक्ति दी जानी चाहिए। भारत के पैरोली के पैरोल
भारत देश की बात करें तो भारत के पैरोली के पैरोली वही है जो कारावासी है। पैरोली के पैरोल अवधि का निर्धारण पैरोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। कौन करता है? भारत में पैरोल बोर्ड द्वारा किया जाता है पैरोल की अवधि का निर्धारण। बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है, पैरोली बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है, पैरोल बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है। किस तरह का अधिकार भारत में दिया गया है? वह उचित मामलों, वह मतलब वो बोर्ड पैरोल का उचित मामलों में पैरोल अवधि, वह उचित मामलों में पैरोल अवधि की समाप्ति, वह उचित मामलों में पैरोल अवधि की समाप्ति के पूर्व ही पैरोली, इसको पैरोल मिलने वाला है, पूर्व ही पैरोली को पूर्णतः, देखिए पावर है, जुडिशियरी पावर क्या मिली है यहाँ पर, पैरोल बोर्ड को क्या पावर मिली है? ध्यान दीजिए कि उसके पूर्व, उसके पैरोल अवधि की समाप्ति के पूर्व ही पैरोली को पूर्णतः मुक्त किए जाने की सिफारिश कर सकता है, कि रिकमेंडेशन कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। काफी अच्छा पावर है। लेकिन किसी भी दशा में पावर को थोड़ा सा कमांड मिल गया, लेकिन किसी भी दशा में पैरोल की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द पैरोल की शेष सजा से, पैरोल अवधि की शेष सजा से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या समझ में आया? क्योंकि जब शेष सजा ही बची है, फर्ज करिए 50 दिन, तो 51 दिन का पैरोल कैसे ग्रांट हो जाएगा? क्योंकि फिर तो उसको वहां पर प्रेजेंट होके अपनी सजा के पूर्ण होने का सर्टिफिकेट साइन करके अपने सारे सामान और जो भी मजदूरी किया है, मेहनत किया है, व्यवसाय किया है, उसका पैसा भी उसको लेना है। ध्यान रखिए, इसलिए पैरोल वही देंगे क्योंकि सजा के दिन तक भी वो आदमी वापस आ जाए और वहां से उसको मुक्ति मिले। लेकिन अगर सजा पूरी होने के दिन से ज्यादा अगर उसको मिल गया पैरोल, तो ये एक कंट्रडिक्शन हो जाएगा। कहा गया है कि ड्यूरेशन ऑफ पैरोल में पैरोल की अधिकतम अवधि कारावासी की शेष बची हुई सजा से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, और पैरोल अधिकारी को अपने विवेक के अनुसार पैरोली की न्यूनतम पैरोल अवधि निर्धारित करने की प्राधिकार शक्ति दी जानी चाहिए। भारत में पैरोली के पैरोल अवधि का निर्धारण पैरोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पैरोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है। यह अधिकार दिया गया है पैरोल बोर्ड के कि वह उचित मामलों में पैरोल अवधि की समाप्ति के पूर्व ही, पैरोल अवधि की समाप्ति के पूर्व ही पैरोली को पूर्णतः मुक्त कर दे, इसकी सिफारिश कर सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में पैरोल की अवधि से सजा की अवधि से, इससे शेष सजा की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। We have the question, what do you understand by payroll? Discuss the payroll system in India and distinguish between payroll and
and determinate its sentence, and also parole and probation. Distinguish between parole and probation. Distinguish between parole and probation. Distinguish between parole and probation. प्रोबेशन का आरंभ प्रोबेशन का प्रारंभ पैरोल से बहुत पहले हुआ। प्रोबेशन का प्रारंभ पैरोल प्रणाली से बहुत पहले हुआ। ईयर 1841 में बोस्टन में, देखिए अमेरिका की एक बहुत ही फेमस प्लेस है बोस्टन। इन 1841 बोस्टन अमेरिका, जॉन अगस्टस ने दंड न्यायालय के मैजिस्ट्रेट को आश्वस्त किया था। दंड न्यायालय के मैजिस्ट्रेट को आश्वस्त किया था यदि कुछ परिस्थितियों यदि कुछ अपराधियों को जेल भेजने के बजाय अब उनको सजा तो हो गई है, उचित संरक्षण और अभिरक्षा में रखा जाए। प्रोबेशन का प्रारंभ पैरोल से बहुत पहले हुआ था। इन 1841 बोस्टन अमेरिका, जॉन अगस्टस ने दंड न्यायालय के मैजिस्ट्रेट को आश्वस्त किया कि यदि कुछ अपराधियों को जेल भेजने के बजाय उचित संरक्षण और अभिरक्षा में रखा जाए तो वे आपराधिकता त्याग करके, मतलब क्रिमिनोलॉजी को त्याग देंगे, ऐसी सोच है, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। प्रोबेशन का प्रारंभ पैरोल से बहुत पहले हुआ था। इन 1841 बोस्टन अमेरिका में जॉन अगस्टस ने दंड न्यायालय के मजिस्ट्रेट को ऐसा आश्वस्त किया कि यदि कुछ अपराधियों को जेल भेजने के बजाय उचित संरक्षण और अभिरक्षा में रखा जाए तो वे आपराधिकता त्याग करके एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने विचार बताया। यहीं से प्रोबेशन सिस्टम का प्रारंभ हुआ। यहीं से प्रोबेशन सिस्टम का प्रारंभ, ये था प्रोबेशन। लेकिन पैरोल हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ना, इसमें डिफरेंशिएट अंतर बता रहे हैं कि पैरोल और प्रोबेशन में क्या अंतर है। लेकिन पैरोल पद्धति की शुरुआत इसके कई वर्षों के बाद
इसके कई वर्षों के बाद ईयर 1900 में नियर अबाउट 59 ईयर्स आफ्टर 59 ईयर्स एक पैरोल आया। तो पैरोल पद्धति कब आई? सन 1900 में। और प्रोबेशन पद्धति कब आई? प्रोबेशन सिस्टम 1841 में बोस्टर अमेरिका। कहां पे? बोस्टर अमेरिका एक जगह थी जहां पर जॉन अगस्टस ने दंड न्यायालय के मैजिस्ट्रेट को आश्वस्त किया था कि यदि कुछ अपराधियों को जेल भेजने के बजाय उचित संरक्षण और अभिरक्षा में रखा जाए तो वे आपराधिकता त्याग करके एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। यहीं से प्रोबेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। यही जो बोस्टन अमेरिका में जॉन अगस्टस ने बात कही क्रिमिनल कोर्ट में, वहीं से प्रारंभ हो गया प्रोबेशन सिस्टम के कॉन्सेप्ट का। लेकिन पैरोल सिस्टम की शुरुआत हुई थी कई वर्षों बाद, नियर अबाउट 59 ईयर्स आफ्टर 59 ईयर्स, सन 1900। दूसरा डिफरेंशिएशन देखिए। तो पहला डिफरेंशिएशन था ब्रीफ डिफरेंशिएशन। अब दूसरा डिफरेंशिएशन क्या था उस पर भी डिस्कस करते हैं। दूसरा डिफरेंशिएशन क्या था पैरोल में और प्रोबेशन, उसको हम डिस्कस करते हैं। किसी सिद्ध दोष अपराधी, जिसकी दोष सिद्ध हो चुकी है वो अपराधी है। किसी सिद्ध दोष अपराधी को दंड, किसी सिद्ध दोष अपराधी को दंड के विकल्प में परिवीक्षा का लाभ देना, या न देना, ये पूर्णतः मतलब पूरी प्रकार से न्यायालय के स्वविवेक पर, न्यायालय के स्वविवेक का प्रश्न है। किसी सिद्ध दोष अपराधी को दंड के विकल्प में परिवीक्षा का लाभ देना या न देना, परिवीक्षा का लाभ देना या न देना, यह पूर्णतः न्यायालय के स्वविवेक का प्रश्न है। अतः ये न्यायिक प्रक्रिया, प्रोबेशन क्या है? पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर डिस्टिंग्विश करेंगे हम डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्रोबेशन एंड द पैरोल। तो अतः यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन किसी सजा भुगत रहे, लेकिन किसी सजा भुगत रहे कारावासी को पैरोल देना, कारावासी को पैरोल पर छोड़ना या न छोड़ना। ध्यान दीजिए, पैरोल पर छोड़ना या न छोड़ना ये पैरोल बोर्ड का काम है, ये पैरोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। यहाँ न्यायालय का कोई हस्तक्षेप खास नहीं, बोर्ड द्वारा तय किया जाता है।
हमने आपको पैरोल की डेफिनेशन नहीं बताया था, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन प्रोबेशन पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया है। किसी सिद्ध दोष अपराधी को दंड के विकल्प में परिवीक्षा का लाभ देना या तो उसको लाभ न देना, ये पूर्णतः न्यायालय के स्वविवेक का प्रश्न है। इसलिए प्रोबेशन एक न्यायिक प्रक्रिया है। प्रोबेशन इज अ जुडिशियल प्रोसेस, प्योरली जुडिशियल प्रोसेस। किसी सिद्ध दोष अपराधी को दंड के विकल्प में परिवीक्षा का लाभ देना या परिवीक्षा का लाभ न देना, ये पूर्णतः न्यायालय के स्वविवेक का प्रश्न है। इसीलिए प्रोबेशन एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन किसी सजा भुगत रहे कारावासी को, पैरोली को पैरोल पर छोड़ना या न छोड़ना, ये पैरोल बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। अतः यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, पूरी तरह से न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। The differentiation between parole and probation is same clearly that at the time of the probation, पैरोल से बहुत पहले हुआ था प्रोबेशन का उद्भव। सन 1841 में अमेरिका की बोस्टन जगह पर जॉन अगस्टस ने दंड न्यायालय के मजिस्ट्रेट को आश्वस्त किया कि यदि कुछ अपराधियों को जेल भेजने के बजाय उचित संरक्षण और अभिरक्षा में रखा जाए तो वे आपराधिकता त्याग करके एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। यहीं से प्रोबेशन सिस्टम का प्रारंभ हुआ, लेकिन पैरोल सिस्टम की शुरुआत इसके कई साल के बाद नियर अबाउट